मंडला से खबर। डॉक्टर गुरु मोहन हेल्थ केयर हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान नवजात शिशु की हुई मौत। डॉक्टर गुरु मोहन हेल्थ केयर हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान नवजात शिशु की मौत। नवजात के शरीर पर घाव देखकर आक्रोशित हुए परिजन। डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। मामला जिला मुख्यालय मंडला का, जहां डॉक्टर गुरु मोहन के निजी हेल्थ केयर अस्पताल में महिला की डिलीवरी में लापरवाही के चलते बच्चे की मौत हो गई। उसके परिवारजनों ने डॉक्टर पर डिलीवरी में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। परिजनों के द्वारा बताया गया कि रविवार रात लगभग 2 बजे गर्भवती महिला ज्योति कुशवाहा को बिंझिया स्थित डॉक्टर गुरुमोहन के निजी अस्पताल हेल्थ केयर हॉस्पिटल भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों के द्वारा रात लगभग 3 बजे पूर्वा निवासी ज्योति कुशवाहा की डॉक्टर अमित पांडे के द्वारा महिला द्वारा सीजर ऑपरेशन किया गया, जिसमें परिजनों ने आरोप लगाया कि डिलीवरी के लगभग 1 घंटे बाद डॉक्टर के द्वारा नवजात शिशु का मृत शव परिजनों को दिया गया। वहीं परिजनों के द्वारा बताया गया कि नवजात शिशु के शरीर पर घाव के कटे के निशान थे, जिसे देखकर परिजन आक्रोशित हो गए। सूचना मिलते ही जिला कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाइश देकर शांत कराया और नवजात के शिशु के शव का पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेजा। वहीं कोतवाली प्रभारी शफीक खान के द्वारा बताया गया कि शिकायत के आधार पर मर्ग कायम किया और जांच टीम गठित की। जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्यवाही होगी। मैं यहाँ एडमिट किया था अपनी पत्नी को डिलीवरी करवाने के लिए। 11-12 बजे यहाँ पे एडमिट किया हूँ और 12-1 बजे के बाद ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और 2-2:30 बजे करीब ऑपरेशन कंप्लीट हुआ तो मुझे अपना बच्चा मृत दिया। और जब बच्चे को देखा मैं तो पूरी चमड़ी निकली, पूरे पेट में चमड़ी निकली। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऑपरेशन जो डॉक्टर साहब ने किया है, अमित पांडे सर ने। कौन डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन किया गया? अमित पांडे सर ने। अब क्या कहना है इनका? उनका कहना है कि बच्चा पहले 24 घंटे पहले ही वो खत्म हो गया था, तो उसकी वजह से शायद ऐसा हो गया है। और जो उसके शरीर, डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला उसके विषय में। आपका परिचय? मैं मनीष कछवाहा पूर्वा का रहने वाला हूँ। बच्चा की क्या लगता है? मैं उनका पिता हूँ। सर रात में 10 बजे अचानक मेरी बहू के पेट में दर्द हुआ, हमको समझ नहीं आई हम कहाँ ले जाए। फिर हमने किसी ने गुरु मोहन के यहाँ की सलाह दी, हमने भर्ती करवाया थे यहाँ पर। तो यहाँ अमित पांडे सर थे, बोला कि यहाँ नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। हमने इनके कहने पर हम बहू को एडमिट कर दिए। सर 2 बजे से लेकर 3 बजे तक ऑपरेशन चलता रहा। बच्चे को मृत घोषित कर दिए, जिंदा बच्चे को। जब सुबह मेरे बच्चे की बॉडी मेरे हाथ पे आई सर में जख्म देखा, बॉडी में जख्म देखा, आप खुद वीडियो में देखे होंगे सर। तो मेरा हिसाब चाहिए इनके साथ क्या करना चाहिए। क्या ऑपरेशन ऐसे होना चाहिए? अगर मृत भी होता तो उसके शरीर में घाव लगना चाहिए, ये जिंदा भी तो बॉडी में घाव लगना चाहिए। मैं आपसे इंसाफ मांगता हूँ। डॉक्टरों को क्या कहना है? डॉक्टरों का कहना यह है कि बच्चा पेट में मृत हो गया था 24 घंटे पहले। तो अगर 24 घंटे पहले बच्चा पेट में मृत होता तो अभी वो नीचा पड़ता, अभी वो जिंदा साबित रखा, वो सब जीव नहीं उसके ऊपर, बस लाल बम पड़ा। आप वीडियो बना के देख चुके हैं। तो क्या चाहते हैं आप लोग? मुझे इंसाफ चाहिए। आपका परिचय? बेटा हुआ था रात में 2:30 बजे समथिंग सीजर से। तो पहले तो डॉक्टरों ने आने में थोड़ा सा समय लगाया, उसके बाद फिर कहना चाहिए कि जब डिलीवरी हुई उसके बाद फिर बच्चे को लाने के बाद बाहर बहुत देर बाद पहले तो बच्चे को दिखाया, उनमें क्या किया क्या नहीं मुझे नहीं पता। फिर जैसे ही बॉडी देखी हमारे भाई ने, हमारी बुआ ने, देख के मतलब ऐसा लगा कि जैसे उनके शरीर पे बहुत सारे घाव पड़े हैं, जैसे ब्लेडों से। मतलब डॉक्टरों की इतनी लापरवाही कि मतलब एकदम साजी बॉडी में ऐसे घाव कैसे लग सकते हैं, आप बताइए। और ये पहला केस नहीं है इस हॉस्पिटल का, यहाँ पे बहुत सारे केस हो चुके हैं और नहीं पता इस हॉस्पिटल को ऐसे चलाने कैसे दिया जा रहा है कि मतलब आए दिन ऐसे केस हो रहे हैं, उसके बाद भी इस हॉस्पिटल में अनुमति कैसे दी जा रही है कि यहाँ पे बिल्कुल डिलीवरी कराई जाए। एक तो इतना छोटा सा हॉस्पिटल है, कोई सुविधाएं नहीं है पहली चीज। उसके बाद डॉक्टरों में इतनी लापरवाही कि तत्काल यदि जो चीज चाहिए वो मिल नहीं रही अपने को। और फिर जब डिलीवरी हो रही है उसके बहुत समय बाद आपको बच्चे को दिखाया जा रहा है और उसमें भी बच्चा पूरा कटा पिटा दिख रहा है, अपने कटा पिटा मिल रहा है। आप लोगों के द्वारा इस हॉस्पिटल के संचालक से बात की गई, जो डॉक्टर साहब हैं? डॉक्टर साहब ने ये बोला था कि आप हमारे पास लेके आ जाइए, हम आते हैं। हम मुझे तो ऐसा लगता है कि अपने कमीशन सेट के चक्कर में अपने अपने पर्सनल हॉस्पिटल में बुलाते हैं और इलाज भी सही से नहीं दे पाते हैं।
अभी क्या कहना है डॉक्टर का? अभी तो डॉक्टर आके फेस ही नहीं कर रहे हैं ना। हम चाहते हैं आप आमने सामने तो आओ, फेस तो करो हमसे, बताओ ना। वो तो सामने ही नहीं आना चाह रहे हैं। परिचय आपका? मेरा नाम सागर कछवाहा, मंडला का रहने वाला हूँ। मनीष कछवाहा मेरे बड़े भाई है। रात में लेकर आए हैं 2 बजे गुरमोहन सिंह की हॉस्पिटल क्लिनिक। तो यहाँ ना डॉक्टर ऑपरेशन किए हैं और बच्चे को निकाले से ऑपरेशन से, तो उसके पूरा पेट में भी कटा है और सिर पे भी कटा है, गाल पे भी कटा है, कटा फूटा है, यानी बच्चा बॉडी कटी। हमने ऐसा बच्चा कभी भी नहीं देखे हैं जैसा हमको देखने को मिल रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? ये तो सारे डॉक्टर की लापरवाही है भैया। मेरे साथ भी ऐसी घटना 2026 फरवरी में हुई थी, जिसमें डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मेरे बच्चे की जान चली गई थी। और ये हॉस्पिटल कम हो गया, कत्ल खाना ज्यादा हो गया है और सुविधाएं बहुत कम है और डॉक्टर बहुत लापरवाह है। और जिसमें डॉक्टर की टीम बैठी थी, 5 डॉक्टर और डिप्टी कलेक्टर की टीम बैठी थी, उसमें डॉक्टर को दोषी करार दिया गया है और FIR भी हुई है, लेकिन अभी मेरे उसमें कोई कार्रवाई आगे नहीं हुई है और डॉक्टर की बहुत लापरवाही। और अभी आज का एक ताजा मामला है कि एक बच्चे को और इन्होंने लापरवाही से मार डाला, जिसमें कट का निशान है बच्चे के पूरे शरीर में। बहुत ही भयावह स्थिति, बच्चे को बहुत गलत तरीके से इलाज के दौरान मार डाला गया है बच्चे को, और कार्रवाई होना चाहिए बहुत जल्दी से जल्द। प्रशासन से मेरा विनम्र निवेदन है, ऐसा नहीं तो पूरा मंडला जिला खतरे में है। अभी वो प्रोसेस सिर्फ FIR तक बस अटकी हुई है और चालान पेश नहीं हुआ है। उसमें सब लीपापोती चल रही है, मामले को दबाने का पूरा षड्यंत्र चल रहा है। कार्रवाई के मामले में क्या बोलना चाहिए? कार्रवाई के मामले में मेरा तो प्रशासन से निवेदन है, जल्द से जल्द कार्रवाई करे और ऐसे डॉक्टरों को सजा दे और ये कत्ल खाने को जल्द से जल्द बंद करवाया जाए। नहीं तो ऐसा होगा तो बहुत से निर्दोष लोगों के, बच्चे लोगों की जान जाएगी। मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा ऐसे कोई पैसा लाकर भी दे और इलाज करवाए तो बिल्कुल ऐसे हॉस्पिटल में बिल्कुल इलाज न करवाए। एक बार फिर बोल रहा हूँ, ये हॉस्पिटल नहीं कत्ल खाना है। डॉक्टर गुरुमोहन का ये हॉस्पिटल नहीं कत्ल खाना है। और ये बोल रहा हूँ मैं, और ये क्या करता है षड्यंत्र गुरुमोहन, ST SC एक्ट लगवाता है, कोई बोलता है इसके खिलाफ तो मेरे भाई को फंसाया गया है, 13 प्रकार की धारा लगवाया है, चोरी का लगवाया है, ST SC सब प्रकार के जो बोलता है उसको दबाने की कोशिश करता है। ये पूरा प्रशासन की तरफ से ये सहयोग लेके दबाता है। ये मेरा नाम ब्रजेश कुमार पटेल है। 6 महीना पहले इसी हॉस्पिटल में मेरे बच्चे की मौत हुई थी, उसमें पूरा डॉक्टर लापरवाह था, पूरी हॉस्पिटल टीम लापरवाह थी। पेशेंट सरकारी अस्पताल में भर्ती थी रात में, और फिर रात में 2 बजे के आसपास यहाँ पे आई और उस वक्त पेशेंट को दर्द काफी हो रहे थे। बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ था, पहला सीजेरियन ऑपरेशन था और बच्चे ने पेट में लैट्रिन किया था और दर्द काफी समय से आ रहे थे। पति का कहना था कि शाम से दर्द आ रहे हैं और फिर उनको ये बताया गया था कि बच्चे की धड़कन मिल नहीं रही है, तो इसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा और बच्चा पेट के अंदर खराब भी रह सकता है, ये उनको इस बात की जानकारी दी गई थी। तो ऑपरेशन के लिए उनको फिर उनका कंसेंट लेके, उनकी सहमति के बाद हमने फिर ऑपरेशन किया था। इस बात की हमने उनको जानकारी दी थी कि बच्चा पेट में खराब हो सकता है, तो उन्होंने बोला था कि सर जैसा भी है आप ऑपरेशन करिए। तो फिर कंसेंट लेके हमने जो भी प्रिपरेशन रहती है वो करके हमने ऑपरेशन किया। जब ऑपरेशन किया तो बच्चेदानी का टाका पूरा पतला था, इसका मतलब है कि उनको काफी लंबे समय से दर्द आ रहा था जो उनको शायद समझ में नहीं आया, या हो सकता है कि बच्चा न भी घूम रहा हो। और बच्चे के चेहरे पे और चेस्ट पे और पेट पे उनके स्किन निकली हुई थी। इसका यह मतलब है कि बच्चा काफी समय से पेट के अंदर शायद खराब रहा होगा, जो उनको शायद समझ में ना आया होगा। बच्चे के घूमने का शायद उनको ये समझ कम आई होगी, इस वजह से परिजनों तो ये चीज है। परिजनों का आरोप है कि उसके शरीर में घाव चिकित्सकों की लापरवाही से आए। ये ऐसा नहीं रहता है, ये चमड़ी जो रहती है वो नरम रहती है और ये जो निकल गई थी, कपड़ा वो शायद उन्होंने लगाया होगा, साफ किया होगा, इसके वजह से वो स्किन निकली होगी, इस वजह से वो लाल दिख रहा है। औजार से इस तरह से नहीं होता है। आपका परिचय? डॉक्टर अमित पांडे, निवासी पूर्वा। ये इनकी पत्नी डिलीवरी के लिए गुरुमोहन अस्पताल में भर्ती हुई थी। वहाँ डिलीवरी के दौरान बच्चा मृत हुआ है। तो इस संबंध में परिजनों को डॉक्टरों की लापरवाही की आशंका है, तो उन्होंने शिकायत की है। इस पर पुलिस के द्वारा मर्ग कायम किया गया है और मर्ग कायम करके पुलिस इसकी अभी जांच कर रही है। जांच में जो तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
वहाँ को जिला चिकित्सालय लाया गया, जी वहाँ से इनको रेफर किया गया, क्या है पूरा मामला? रात में जो है डिलीवरी के लिए हमारे जिला चिकित्सालय में 12:30 बजे लगभग जो है ज्योति कछवा नाम के मरीज को डिलीवरी के लिए लाए हुए थे। और इसको जो है डिलीवरी के लिए जो है हमारे जो ऑन ड्यूटी जो टीम रहती है, नर्स वगैरह जो स्टाफ नर्स जो ड्यूटी में थे, उन्होंने देखे और उसकी कंडीशन के बारे में जो है उन्होंने बताया। और तुरंत जो है उसके पश्चात हमारे जो ड्यूटी डॉक्टर को जो उन्होंने कॉल किया और गाड़ी से जो है ना उनसे उसको बुलवाने के बाद उसको परीक्षण करने के लिए बुलवाए थे। और उस दौरान जो है तब तक मरीज आधे घंटे में जो है यहाँ से अपने मर्जी से चले गए थे, क्योंकि हम लोग उसकी बीमारी को गंभीरता देखते हुए उसको मेडिकल कॉलेज जाने के लिए सलाह दिए हुए थे। जी, यहाँ से मरीज जो है डॉक्टर साहब के मैडम के आने के बाद जो ड्यूटी पे जो मैडम थी उसके आने से पहले जो है मरीज अपनी मर्जी से ही चले गए थे यहाँ से।